From the Diary of Anne Frank, Class 10 English Detailed Summary Bilingual. From the Diary of Anne Frank is an extract from the Diary of Anne Frank, a Jewish girl who lived in hiding during the Second World War. The chapter presents Annie's thoughts, feelings, and experiences as a 13 years old girl. It highlights her loneliness, her desire for a future friend, true friend, and her frank nature. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छिपकर रहने वाली यहूदी लड़की एन फ्रैंक की डायरी का अंश है। यह अध्याय 13 वर्षीय एन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है। इसमें उसके अकेलापन की भावना, सच्चे मित्र की चाह और उसके खुले स्वभाव को दर्शाया गया है। एन बिगिन्स हर डायरी बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई शी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी। शी फील्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल. Though she has loving parents and many acquaintances, she lacks a true friend with whom she can share her deepest thoughts. Therefore, she considers her diary as her best friend and names it Kitty. एन अपनी डायरी की शुरुआत यह बताते हुए करती है कि उसने डायरी लिखने का निर्णय क्यों लिया। उसे लगता है कि कागज़ में लोगों से अधिक धैर्य होता है। उसके माता पिता और जान पहचान वाले लोग तो हैं, लेकिन कोई सच्चा मित्र नहीं है जिससे वह अपने दिल की बात समझा सके। इसलिए वह अपनी डायरी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है और उसका नाम किट्टी रखती है। Annie then gives a brief description of her family. She belongs to a Jewish family, and has an elder sister named Margot. Her parents love her deeply. She also talks about her early childhood and her schooling in Holland before the Nazis started persecuting Jews. इसके बाद एन अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय देती है। वह एक यहूदी परिवार से संबंध रखती है और उसकी एक बड़ी बहन मार्गोट है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। वह अपने बचपन और हॉलैंड में पढ़ाई के दिनों के बारे में बताती है जब नाजियों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार शुरू नहीं हुए थे। एन डिस्क्राइब्स हर स्कूल लाइफ इन डिटेल. शी वॉज स्टडिंग इन द मोंटेसरी स्कूल एंड लेटर ज्वाइंड द जूइश लेक्लिम. She was talkative by nature and often got punished by teachers for talking too much in the class. One of her teachers, Mr. Keesing, gave her extra homework as punishment. एन अपने स्कूल जीवन का विस्तार से वर्णन करती है। वह पहले मोंटेसरी स्कूल में पढ़ी और बाद में यहूदी लिसियम में दाखिला हुआ। वह स्वभाव से बहुत बातूनी थी और इसी कारण उसे अक्सर कक्षा में बात करने के लिए सजा मिलती थी। उसने एक शिक्षक मिस्टर कीसिंग ने उसे दंड स्वरूप अतिरिक्त गृह कार्य दिया। Mr. Keesing asked Anne to write an essay on the topic a chatterbox. Anne accepted the challenge confidently and wrote an essay explaining that talking was a student's habit and could not be easily controlled. The teacher laughed and allowed her to talk, but later gave her another assignment. मिस्टर कीसिंग ने एन को चैटरबॉक्स विषय पर निबंध लिखने को कहा। एन ने आत्मविश्वास के साथ एक चुनौती स्वीकार की और लिखा कि बात करना विद्यार्थियों की आदत होती है जिसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। शिक्षक हंस पड़े, उसे बात करने की अनुमति दे दी, लेकिन बाद में फिर एक और निबंध लिख दिया। When Anne continued talking, Mr. Keesing asked her to write another essay titled An Incorrigible Chatterbox. This time Anne wrote a humorous poem in verse form. The poem was so funny that even the teacher laughed loudly and never punished her again. जब एन फिर भी बात करती है तो मिस्टर कीसिंग ने एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स विषय पर निबंध लिखने को कहा। इस बार एन ने कविता के रूप में एक मज़ेदार रचना की। कविता इतनी हास्यपूर्ण थी कि शिक्षक जोर जोर से हंस पड़े और फिर कभी उसे दंड नहीं दिया। द चैप्टर एंड्स बाय शोइंग एन एज एन इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंट गर्ल. हर डायरी बिकम्स ए मिरर ऑफ हर थॉट्स एंड इमोशंस, मेकिंग इट ए टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर. अध्याय का अंत एन को एक बुद्धिमान, रचनात्मक और आत्मविश्वासी लड़की के रूप में दिखाता है। उसकी डायरी उसके विचारों और भावनाओं का दर्पण बन जाती है और उसे कालजयी साहित्य बनाती है। एन फ्रैंक कंसिडर्ड हर डायरी, अब एमसीक्यू पूछ रहा हूँ। एन फ्रैंक कंसिडर्ड हर डायरी एज, एन फ्रैंक अपनी डायरी को क्या मानती थी? फ्रेंड, दोस्त मानती थी। व्हाट नेम डिड एन गिव टू हर डायरी? एन ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? किट्टी। उसके बाद है कि एन फेल्ट लोनली बिकॉज, एन अपने आप को अकेला महसूस क्यों करती थी? नो ट्रू फ्रेंड, कोई सच्चा दोस्त नहीं था। हु वॉज एन्स टीचर? एन के शिक्षक कौन थे? मिस्टर कीसिंग, मैथ के टीचर थे।
एन वॉज पनिश्ड फॉर, एन को किस बात की सजा मिलती थी? टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करने की। ए चैटरबॉक्स वॉज, चैटरबॉक्स नाम से क्या चीज़ थी? एक निबंध था, एन ऐसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन रोट हर लास्ट असाइनमेंट इन, एन ने अपना अंतिम कार्य किस रूप में लिखा? पोम के रूप में, कविता के रूप में। हंस हंसनी की और उसके बच्चों की कहानी थी। वो एन्स नेचर वास, एन का स्वभाव कैसा था? टॉकेटिव, बातूनी लड़की थी। एन बिलोंग टू विच कम्युनिटी, एन किस समाज से ताल्लुक़ रखती थी? जूइस, यहूदी थी। द डायरी शोज एंड्स, ये डायरी एन के बारे में क्या दर्शाती है? थॉट्स एंड इमोशंस, कि एंड्स के क्या विचार हैं, क्या उसकी भावनाएं हैं। अब थोड़े बड़े प्रश्न हैं, इनके बारे में देखते हैं। वाई डिड एन डिसाइड टू राइट ए डायरी, एन ने डायरी लिखने का निर्णय क्यों लिया? इसका आंसर है, एन डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज शी फेल्ट एक्सट्रीमली लोनली डिस्पाइट हैविंग फैमिली एंड acquaintances. She did not have a true friend to share her personal feeling with. She believed that paper had more patience than people. Writing helped her express her emotions freely and honestly. मतलब क्या निकला कि एन ने डायरी लिखने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह परिवार और जान पहचान वालों के होते हुए भी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था जिससे वह अपने मन की बातें साझा कर सके। उसे लगता था कि कागज लोगों से अधिक धैर्यवान होता है। डायरी लिखने से उसे अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिला। डिस्क्राइब्स एन कैरेक्टर एज रिवील्ड इन द चैप्टर, अध्याय में प्रकट एन के चरित्र का वर्णन करो। एन अपीयर्स एज ए लिवली, इंटेलिजेंट एंड आउटस्पोकन गर्ल. शी इज कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव विद a sharp sense of humor. Her honesty and emotions depth make her diary realistic. She is courageous enough to accept her flaws and express herself without fear. एन एक चंचल, बुद्धिमान और स्पष्टवादी लड़की के रूप में सामने आती है। वह आत्मविश्वासी और रचनात्मक है तथा उसमें गहरी हास्य भावना है। उसकी ईमानदारी और भावनात्मक गहराई उसकी डायरी को यथार्थ बनाती है। वह अपने दोषों को स्वीकार करने और बिना डर के स्वयं को व्यक्त करने का साहस रखती है। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर टॉकिंग हैबिट, एन ने अपनी बातूनी आदत को कैसे सही ठहराया कि वो सही है बिल्कुल। एन जस्टिफाइड हर टॉकिंग हैबिट बाय सेइंग दैट टॉकिंग वाज ए नेचुरल हैबिट of students. She believed it could not be completely controlled. She argued logically and humorously, which expressed her teacher. एन ने अपनी बातूनी आदत को यह कहकर सही ठहराया कि बात करना विद्यार्थियों की स्वाभाविक आदत होता है, इसे पूरा तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसने तर्क और हास्य के माध्यम से अपनी बात रखी जिससे उसके शिक्षक प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, हाउ डिड एन्स पनिशमेंट टर्न इनटू अप्रिसिएशन, एन की सजा प्रशंसा में कैसे बदल गई। एन्स पनिशमेंट टर्न इनटू अप्रिसिएशन व्हेन शी रोट ए ह्यूमरस पोएम इंस्टेड ऑफ रेगुलर एसे। हर क्रिएटिविटी अम्यूज्ड द टीचर, यस, who laughed and never punished her again. This showed the power of creativity. जब एन ने सामान्य निबंध के बजाय एक हास्यपूर्ण कविता लिखी तो उसकी सजा प्रशंसा में बदल गई। उसकी रचनात्मकता ने शिक्षक इतने प्रभावित हुए कि वे हंस पड़े और फिर कभी उसे दंड नहीं दिया। इससे रचनात्मकता की शक्ति प्रकट होती है। आखिरी प्रश्न, व्हाट मेक्स एन्स डायरी स्पेशल, एन की डायरी को विशेष क्या बनाता है। एन्स डायरीज इज स्पेशल बिकॉज इट ऑनेस्टली रिकॉर्ड द थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ ए यंग गर्ल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. इट रिफ्लेक्ट ह्यूमन फीलिंग्स, होप, फियर एंड करेज, मेकिंग इट टाइमलेस एंड यूनिवर्सल. एन की डायरी विशेष इसलिए क्योंकि वह कठिन समय में एक किशोरी के सच्चे विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से दर्ज करती है। इसमें मानवीय भावनाएं, आशा, भय और साहस दिखाई देता है जो इस कालजयी और सार्वभौमिक बनाता है।